Hello everyone, welcome to Will IAS Academy, one stop solution for UPSC CSE preparation. नोबेल प्राइज मिलने शुरू हो गए हैं और कल नोबेल प्राइज 2023 फिजिकोलॉजी या मेडिसिन में मिला है और इसकी वजह से दुनिया को प्रोटेक्ट किया गया था कोरोना वायरस से। बेसिक टर्मोलॉजीज में अगर लोगों को लगेगा कि जिन्होंने कोरोना वायरस मेडिसिन को बनाया है उनके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, ऐसा नहीं है। इस नोबेल प्राइज को देने के पीछे जो मेन मकसद है कि कोरोना वायरस बनाने की मेडिसिन की जो टेक्निक है उसके लिए से दिया गया है। कैटलिन कैरियो जो हंगरी से हैं और इनके जो अमेरिकन काउंटर पार्ट ड्रू वेस्टमैन, दोनों लोगों को साथ में दिया गया है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सेल्फ से पढ़ लीजिएगा, कब से शुरू हुआ, कितने सेक्टर में दिया जाता है, इसका अमाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। जो वैक्सीन का प्रोसेस है हमें आज के आर्टिकल में ये समझना है, साथ साथ में कितने तरीके के वैक्सीन के जो टाइप हैं ये होंगे, ये हमें देखना है। ये दो चीजें हमें देखनी। शुरू करते हैं। देखिए कोरोना, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस के पास जो चैलेंज है वो ये है कि हम कोरोना का जो ये स्पाइक है, ठीक है, इसे अगर हम मार दें तो हमें कोरोना नहीं होगा और उसका जो इन्फेक्शन है वो नहीं होने वाला। ये जो स्पाइक है ये चारों तरफ होता है, ये सेम शेप सन के कोरोना का होता है, इसीलिए वो उसी नेम से इस नेम को यूज किया गया। इसके लिए शुरू किया गया mRNA वैक्सीन बनाने का प्रोसेस। इस कहानी को थोड़ा सा बैक एंड लेके चलते हैं। पहले इसके चैलेंजेस को देख लेते हैं, फिर मैं पूरे वैक्सीन के प्रोसेस को आपको समझा दूंगा और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2005 में एक रिसर्च हुआ mRNA को लेके और mRNA से रिलेटेड जो कंसर्न थे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस थे, इसी वजह से mRNA को यूज नहीं किया जाता था क्लिनिकल ट्रायल के लिए। जब कई बार इसके चैलेंजेस आए और इसको हम एनिमल ट्रायल पे हम जब भी करते थे तो हमारे साथ इसके बहुत ढेर सारे चैलेंजेस आ रहे, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसी वजह से इसे वैक्सीन बनाने के प्रोसेस में हम नहीं यूज कर सकते थे। तो चैलेंज हमें कहा था कि इसके रिएक्शंस को मिनिमाइज कर देना। अब जब दुनिया पेंडेमिक के समय फंसी हुई थी तो वर्ल्ड ऑर्डर के जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, वो लगे हुए थे। ये रिसर्च पेपर हाथ पड़ता है और फिर इन लोगों ने काम शुरू किया कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को मिनिमाइज किया जाए। जब इसको मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने काम शुरू किया तो इन्होंने डिफरेंट वेरिएंट देखे कि अलग अलग वेरिएंट निकल के आ रहे हैं। उन वेरिएंट्स के अंदर इन्होंने केमिकल अल्ट्रेशंस किया और जब ये केमिकल अल्ट्रेशन हुआ तो दो चीजें देखी कि एक तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो मिनिमाइज हो गया और सेकंड कि ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो जो बैरियर था वो रिमूव हो गया और इसी के बाद हम mRNA कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर पाए, डेवलप इसको एज ए वैक्सीन की तरह हम लैब में डेवलप कर पाए। यहाँ हम ओके करते हैं, mRNA वैक्सीन आती है। ये देखिए बॉडी के ह्यूमन सेल के अंदर इसे हम इंटर करते हैं। जब हम इंटर करते हैं तो बॉडी के अंदर आप देखिए कि प्रोटीन स्पाइक आपको दिखेगा और जब ये आएगा तो जो बॉडी है आपकी, ह्यूमन बॉडी क्या करती है कि एंटीबॉडीज क्रिएट करना शुरू कर देती है इसी के अकॉर्डिंग। अब जब एंटीबॉडी आपकी क्लियर हो गई, इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो गई और जब इम्यूनिटी आ गई तो जब कोई भी अटैक होगा आपके ऊपर कोरोना वायरस का तो उसे यहाँ वो मिनिमाइज कर दिया जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इतना सिंपल नहीं है, इसे बनाया गया है सिंपल तरीके से। तो mRNA के अंदर हमने जेनेटिक कोड डाले और जेनेटिक कोड के थ्रू वैक्सीन के अंदर हमने उसको लेके बॉडी के अंदर से इंसर्ट कर दिया, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। इसी तरीके से जो हमारी वैक्सीन है वो बनी और हम सब वैक्सीनेटेड हो गए। इंडिया ने तो वैक्सीन डिप्लोमेसी भी दिखाई दुनिया को, चीजें रही। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ वैक्सीन्स। तो इसके भी दो पार्ट हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर आप देखें तो यहां कोरोना से पहले मींस mRNA का यूज करने से पहले हम इन्हीं दो पार्ट में यूज करते थे वैक्सीन को। एक तो लाइव या बहुत ही वीक होगा, ठीक है, इतना वीक कि वो हमें हार्म ना कर पाए। जैसे ओरल पोलियो ड्रॉप सब ने पी होगी। क्या इंडिया से पोलियो खत्म है?
कब इंडिया को पोलियो मुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो इनएक्टिव वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है। इनको इनएक्टिव करके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। रेबीज का जो इंजेक्शन आप लेते हैं वो इसका एक लाइव एग्जांपल है। थर्ड, सब यूनिट वैक्सीन का कॉन्सेप्ट और वेक्टर वैक्सीन का कॉन्सेप्ट एमआरएनए के बाद से आता है। सब यूनिट का कॉन्सेप्ट कि हमने एक पर्टिकुलर पूरे वायरस को ना उठा के पूरे उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को उठा लिया। मैंने बताया ना कि वो वाला कॉन्सेप्ट, पार्ट को हमने उठाया और उसको इंसर्ट किया। लेकिन वेक्टर और वेक्टर वैक्सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है सब यूनिट से, क्योंकि वेक्टर के अंदर क्या करते हैं कि हम एडिशनली एड ऑन कर रहे होते हैं, और जब हम एडिशनली एड ऑन कर रहे होते हैं इसी वजह से कुछ एक चैलेंजेस भी इसके आ रहे हैं। अब एक सवाल है ना कि कोरोना के बाद से जो बूस्टर डोज लग रही है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई। सो वाई रीजन बीइंग कि जब बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीडॉट बना हुआ, एंटीबॉडी आपकी पूरी तरीके से चल रही है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, तो जब आपने बूस्टर डोज दी तो जो बूस्टर डोज जैसे ही इंसर्ट होगी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा कि उसे डेड कर देगा। तो आपने तो इस पर्पस से दी है कि वो इंसर्ट हो आपकी बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी उस लेवल की इम्यूनिटी को डेवलप कर ले जाए, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। लेकिन वहां तक वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और वो उसे इंसर्ट ही नहीं करने देती। इसीलिए जो बूस्टर शॉट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए। दिस इज अ चैलेंज। मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, कुछ एड ऑन करके भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको जानना होगा। ये पूरा का पूरा आपका आज के एक्सप्लेनेशन सीरीज का पार्ट था। आपको घर जाके आपका होमवर्क है कि टाइप ऑफ कोरोना वायरस आप देखिए, उनके नेम और उनके अंदर क्या स्पेसिफिक चेंजेस हैं और वो क्यों डेवलप हो पा रहे हैं। देखिए, कोरोना की कहानी ना बहुत यूनिक है। रीजन, हमारे पास कोरोना की बेसिक हिस्ट्री नहीं पता कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, ओरिजिन रिसोर्सेज, ओरिजिन लोकेशंस नहीं पता हमें। तो थोड़ा सा इसको पढ़िए, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर की जो इंस्टीट्यूशन है, कंट्रीज हैं, उसको लेकर क्या कहती हैं और आगे दुनिया किस तरीके से कोरोना वायरस के बाद चेंजेस तो सबने देखे और क्या क्या चेंजेस हुए और आगे किस तरीके के चैलेंजेस और क्या हो सकते हैं। जैसे कोई एक्स वायरस करके कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 5 साल बाद बहुत ज़्यादा कंसर्न्स क्रिएट करेगा एंड सो ऑन, और जो इस तरीके के चैलेंजेस हैं, तो उसमें किस तरीके की बातें कही जा रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ जा रहा है। अपने विजनरी अप्रोच को इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।